देखिए पॉलिनॉमियल की समरी में जो भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आज उसको हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा। तो सपोज कीजिए जैसे फर्स्ट टॉपिक आपका था पॉलिनॉमियल आर डिग्री 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। मतलब जब आप टाइप्स ऑफ द पॉलिनॉमियल पढ़ते हो तो वहाँ पे पॉलिनॉमियल कितने टाइप के होते हैं। तो हमने आपको बताया पॉलिनॉमियल दो तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं। एक आपका होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म और दूसरा होता है बेटा अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, राइट। सो यहाँ पे अगर डिग्री 1 है तो आप उसको बोलोगे लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक एंड अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। 4 तक ही आपको बेसिकली नाम होता है, उसके आगे जितने भी पॉलिनॉमियल आते हैं उनको उनकी डिग्री के हिसाब से नाम रखा जाता है। अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड टॉपिक आपका था अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन एक्स विद रियल कोफिशिएंट्स इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c where a, b, c are real numbers with a is equal to a does not equal to 0। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है इन द वेरिएबल x, उसका जो रियल फॉर्म होता है यानी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c और ये a, b और c ये आपके कोफिशिएंट्स बोले जाते हैं ऑफ x², x एंड कांस्टेंट टर्म रेस्पेक्टिवली। और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसकी मीनिंग ये है कि अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो ये आपका लीनियर पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम बात करेंगे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की तो स्क्वायर वाला टर्म होना मैंडेटरी है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है a डज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता। सबको क्लियर है? उसके बाद बेटा यहाँ पे जो हमारा थर्ड टॉपिक था उसमें हमने स्टडी किया था द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल p ऑफ x आर प्रेसिसली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x इंटरसेक्ट द x एक्सिस। आपको बोला जा रहा है द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल p ऑफ x, यानी p ऑफ x सपोज कर लेते हैं कोई पॉलिनॉमियल है और अगर इसके कोई जीरोज डिटरमाइन करते हो आप तो उस जीरोज का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको मैंने आपको समझा के बताया था, पूरा ड्रॉ करके भी दिखाया था मैंने कि जब आप उस पॉलिनॉमियल को ड्रॉ करते हो तो एक्स एक्सिस को वो पॉलिनॉमियल जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है वही सभी पॉइंट्स आपके जीरोज बोले जाते हैं। और कोई भी पॉलिनॉमियल जितने डिग्री का होता है उसके उतने ही जीरोज आपको मिलते हैं। नंबर 4 यहाँ पे A quadratic polynomial can have at most 2 zeros and a cubic polynomial can have at most 3 zeros। यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं और क्यूबिक पॉलिनॉमियल के 3 जीरोस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते और क्यूबिक के 3 से ज़्यादा जीरोस कभी नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखेगा फिफ्थ नंबर में आपने क्या देखा था, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax² प्लस bx प्लस c देन आपने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पढ़ा। इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, राइट। जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है तो इसमें नंबर 1 आपका हो जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ठीक है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे रीड किया इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d then sum of all 3 zeros is equal to minus b by a। that means you can write it alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a। क्लियर है सबको? उसके बाद बेटा आपने जो सेकंड यहाँ पे देखा, ये फर्स्ट आपका रिलेशनशिप होता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है
ये आपका सेकेंड रिलेशनशिप होता है, और यहाँ पे आपको मिलता है थर्ड रिलेशनशिप, ये आपको थर्ड रिलेशनशिप इधर मिल जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो आपने 7th टॉपिक पढ़ा, 7th नंबर टॉपिक आपका क्या था, डिवीज़न एल्गोरिथम स्टेट्स दैट, यानी डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमने इसका डेफिनेशन आपको बताया था कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स और दूसरा पॉलिनोमियल है आपके पास जी ऑफ एक्स, एंड सपोज कीजिए, 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पे जो आपका 7th नंबर था डिवीज़न एल्गोरिथम था, तो मैं आपको बता रहा था कि इसका मतलब होता है कि आपके पास अगर दो पॉलिनोमियल हैं, एक है पी एफ एक्स और दूसरा है जी ऑफ एक्स, एंड सपोज करो कि इस पी ऑफ एक्स में जब आप जी ऑफ एक्स से डिवाइड करते हो तो आपके पास दो और पॉलिनोमियल मिलते हैं, क्यू ऑफ एक्स जो कि क्वॉन्शिएंट के फॉर्म में मिलेगा, और आर ऑफ एक्स ये आपको रिमाइंडर मिलता है। तो डिवीज़न एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल को आप राइट कर सकते हो, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वॉन्शिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, एंड यहाँ पे ये मैंडेटरी है कि जो डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स है, यानी आर ऑफ एक्स की वैल्यू या तो 0 आ सकती है या इसकी डिग्री हमेशा जी ऑफ एक्स से छोटी होनी चाहिए। अगर ये 0 नहीं आता है, सपोज करो कुछ और आता है, तो ये कंडीशन फिक्स होना चाहिए कि आर ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स, उसकी डिग्री जो है जी ऑफ एक्स यानी डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इक्वल है या फिर जी ऑफ एक्स से बड़ी है, तो इसका मतलब आपका डिवीज़न अभी वहाँ पे नहीं रुकेगा, उसके बाद आपको और भी आगे करना पड़ेगा डिवीज़न। ठीक है, सो दिस वन इज़ द डिवीज़न एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल। इस टॉपिक का नाम है डिवीज़न एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, डिवीज़न एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से बेटा ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ठीक है, और अगर इसके आगे किसी कोई डाउट रहता है तो भी आप नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।